नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। समीक्षा अधिकारी की जो सीरीज चल रही है हम लोगों की हिंदी पूर्वावलोकन की, उसमें हमारा आज का टॉपिक है विशेष्य और विशेषण। हम लोग विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक शब्द, ये 3-4 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। बाकी हमारा आज का टॉपिक है विशेषण और विशेष्य, ठीक? जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। ठीक है, इसमें जी जान लगाकर क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से कौन सा है? ठीक है, तो पांडु शब्द विशेषण भी होता है और विशेष भी है। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, विशेषण भी है, विशेष भी है। ये 2021 में भी आया क्वेश्चन है और 2017 में भी आया क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट होता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई आदमी, अब पांडु शब्द पीला रंग हेतु भी प्रयोग किया जाता है, तो पांडु संज्ञा भी होती है। ठीक है, तो इसलिए विशेषण भी हो जाता है और विशेष भी हो जाता है। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? कोई आदमी आया है, तो कोई आदमी आया है तो हमको पता नहीं कौन आदमी आया है, तो इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, निश्चित नहीं है कौन आदमी आया है, तो अनिश्चयवाचक। ठीक है, इसमें विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100, ठीक है, गुना लंबा, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, यहाँ पे 100 गुना की बात करी जा रही है, 100 गुना, तो इसमें 100 गुना जब 100 आ जाता है आवृत्तिवाचक। ठीक, क्या आ जाता है? आवृत्तिवाचक। ठीक है, अब हम जो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, जैसे उनके भेद देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्ति और समुदायवाचक और प्रत्यय बोधक। जैसे 1, 5, 20, 50, ठीक है, ये सब जब इस्तेमाल होते हैं तो उसमें हम संख्यावाचक में कहते हैं गणनावाचक। ठीक, गणनावाचक विशेषण। पहला, पांचवा, 10वां, 20वां, ये सब होते हैं क्रमवाचक। और 3 गुना, 100 गुना, 4 गुना, ये सब आ जाते हैं आवृत्तिवाचक में। समुदायवाचक में होता है दोनों, तीनों, चारों, ये सब आ जाते हैं समुदायवाचक में। प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा, ये सब आ जाते हैं प्रत्येक बोधक। ठीक है, विशेषण में प्रयुक्त होते हैं, जो कि संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां व्यक्ति कौन सा है? 10वां जो शब्द है वो कौन सा, ठीक है, विशेषण है? अभी हमने देखा था 10वां, 20वां, ये सभी किस में आते हैं? ये देखो, क्रमवाचक। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण में प्रयुक्त किए जाते हैं। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इस वाक्य में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से खेलना शब्द, ठीक है, खेलना शब्द से बना विशेषण, खेलना शब्द से विशेषण बना है खिलाड़ी। ठीक है, और दयालु से बना है दया। ठीक, दया से बना है विशेषण दयालु। दयालु क्या है? विशेषण है। ठीक है, और कृपालु बना है कृपा से। ठीक, धर्म से बना है धार्मिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? अकूत, अकर्ण, अचंड, ये सभी क्या है? विशेषण है। 4 विशेषण नहीं है, है अचार विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। क्या है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है?
जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है। जैसे घोड़ा की विशेषता बता रहा है काला है, लेकिन घोड़ा के बाद आया हुआ विशेषण है, तो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। ठीक है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। ठीक है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वो कौन सा अशुद्ध है? यहाँ पे सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की सही होता है, सुंदरी लड़की नहीं सही होता है, तो अशुद्ध यही हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस विशेषता बताई, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। जो विशेषता बताता है वो होता है विशेषण। जो विशेषता होती है वो होता है विशेषण। इसमें से हमको बताना है विशेष कौन सा है। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें से बताना है विशेष कौन सा है। तो मानस, मानस क्या है? एक शब्द विशेष है। ठीक है, मानस विशेष शब्द है। चलिए इसका मानस का जो विशेषण बनेगा वो बनेगा मानसिक। क्या बनेगा? मानसिक बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। इसमें से विशेषण क्या है? तो विद्यार्थी का क्या है? विद्यार्थी चतुर है, यहाँ पे चतुर विशेषण हो जाएगा। विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष। अगला क्वेश्चन, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें से देखते हैं कौन कौन से विशेषण हैं। वह विशेषण है, जो विशेषण है, आपके विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा, ये भी विशेषण है। तो यहाँ पे कितने हैं? 4 विशेषण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसका लंबा, लड़का लंबा है, तो यहाँ पे लंबा विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो यहाँ पे व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाखों लोगों में ने इसे महसूस किया है। ठीक है, लाखों, तो यहाँ पे लोगों की क्या है? विशेषता है, लाखों। ठीक है, और संख्यावाचक विशेषण में कौन सा भेद होगा? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, 8 बड़े चोर पकड़े गए। ठीक, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? यहाँ पे क्या है? पुलिस की लापरवाही, बड़े चोर तो इसमें विशेषण विशेष है, आधे चोर इसमें से विशेषण विशेष है, 8 बड़े चोर इसमें से भी विशेषण विशेष है, लेकिन पुलिस की लापरवाही इसमें कोई विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। इसमें बड़े विशेषण हो गया, इसमें भी आधे विशेषण, इसमें भी बड़े विशेषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? तो इनमें से कहा है अंत विशेषण। ठीक है, अंत विशेषण 2021 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? तो क्रोधी क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। कौन सा तथ्य गलत है? तो डी गलत है। विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाद में भी प्रयुक्त होता है, उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से क्या है? चौगुना, तीन गुना, तो ये आवृत्ति विशेषण में आता है, आवृत्तिवाचक में आता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो पतला, पतला व्यक्ति, पतला आदमी, ये मूल रूप से विशेषण है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? विकारी विशेषण हो जाएगा अच्छी। क्यों? वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण अच्छी है।
विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम विकारी विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, लड़का, ठीक, तो ये हो जाएगा विकारी विशेषण। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा, अच्छी लिंग के अनुसार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, विकारी विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? तो क्रोध, क्रोध का होता है क्रुद्ध, आसक्त का होता है आसक्त, आकर्षण का होता है आकृष्ट, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता है। क्या? उपेक्षा नहीं होता है। ईर्ष्या का होता है ईर्ष्यालु। क्या होता है? ईर्ष्यालु। ठीक है, उपेक्षा का विशेषण क्या होता है? तो उपेक्षा का होता है उपेक्षित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में विशेष्य कौन सा है इसमें? श्वेत भी विशेषण है, श्वेत आदमी, श्वेत व्यक्ति, गरीब आदमी, जीर्ण, ये भी विशेषण है, विशेषण है। किताब विशेषण नहीं है। क्या? किताब क्या है? विशेषण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से घरेलू क्या है? विशेषण है। ठीक है, घरेलू इसका है घर का, घर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर बना है सूर्य से। किससे बना है? सूर्य से बना एक विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग्नेय एक शब्द क्या है? विशेषण है। इसका? आग का। आग क्या है? विशेष है। आग से बना विशेषण आग्नेय है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो सुंदर शब्द संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, श्रीमान श्री से बना है तथा मान प्रत्यय है। ठीक है, दानी भी दान से बना है और चमक से चमकीला बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें बहुत जब आता है तो परिमाणवाचक होता है, लेकिन बहुत शब्द अनिश्चित परिमाण होता है। क्या होता है? कोई निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है बहुत शब्द। ठीक, बहुत। ये अगला क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द अभी हमने देखा था, क्या? परिमाण बोधक विशेषण है बट अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई गुण नहीं है। 10 मन, इसमें भी कोई गुण नहीं है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, इसमें भी कोई गुण नहीं है। तो वह नटखट बालक, इसका बालक क्या है? नटखट है, तो इसका गुण नटखट है। तो ए ऑप्शन सही है, जिसमें गुणवाचक विशेषण प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ऐसे आदमी में ऐसे शब्द जो होता है वो सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है? सार्वनामिक। ऐसे, वह, ये सभी क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। ठीक है, शशि सतीश चंचल बालक है। सतीश चंचल बालक है, तो चंचल शब्द, ठीक है, क्या है? तो इसमें से दिया है विधेय विशेषण। नहीं, क्यों? क्योंकि चंचल क्या है? इसमें से सतीश, ठीक है, गुणवाचक, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है? विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, चंचल है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषता है। ठीक है, क्या? गुणवाचक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक शब्द, अभी हमने देखा था मानसिक शब्द बना है मनस से।
अगला है चारित्रिक विशेषण शब्द मूल शब्द कौन सा है? तो चरित्र का विशेषण है चारित्रिक। अगला क्वेश्चन है एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? लांछन शब्द क्या है? विशेषण नहीं है। बाकी लजीला, लाडला और लापता ये सभी क्या है? विशेषण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ठीक है, मोम जैसा पिघल गया। उसमें से क्या है पूछ रहे हैं? विशेष से पूछ रहे हैं। तो कठोर हृदय, तो कठोर क्या है यहाँ पे? विशेषण है। पूछा क्या है? विशेष से, तो एक हो जाएगा हृदय विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय विशेष से। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। कौन सा? गर्व। गर्व विशेषण नहीं है। गर्व का विशेषण होता है गर्वीला। अगला क्वेश्चन है इंद्रिय का विशेषण क्या है? तो इंद्रिय का विशेषण होगा इंद्रिय। क्या होगा? इंद्रिय। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा वाक्य है? तो वह विद्यार्थी है। इसमें कोई विशेषण नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। इसमें से युक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो पुकार तथा भगवान। ठीक है, ये इसमें से क्या है? विशेष्यों। ठीक है, यहाँ पे पुकार, यहाँ पे भक्त वत्सल भगवान। ठीक है, ये विशेष की दृष्टि से युग्म शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो इसमें से क्या है पूछ रहा है? कितने विशेष हैं? तो देखेंगे कौन कौन से विशेष हैं। तो यहाँ पे भोले बालक, तो बालक क्या है? विशेष है। भोले क्या है? विशेषण है। क्रूर क्या है? क्रूर विशेषण है। डाकू विशेष से है। यहाँ पे हृदय क्या है? विशेष से है। और भावना क्या है? यहाँ पे विशेष है। तो यहाँ पे चार विशेष हैं। कोमल, कठोर और क्रूर और भोले, ये चार विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो वरदान विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। कौन सा है? महत्व। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो इसमें से हमें लगता है सभी विशेषण ही हैं। ठीक है, तो बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला एक विशेषण ही है। बहुरूपिया संज्ञा भी होती है, तो विशेषण भी है और संज्ञा भी है। बादामी सहस्त्र बहुरूपी मिलता है तथा स्वयं भगवान बातूनी बांका भी विशेषण है। बादामी एक संज्ञा है जिसका अर्थ रत्न पेटी होती है या बादामी रंग प्रयुक्त किया जाए तो यह विशेषण है। मतलब बादामी भी क्या है? विशेषण और विशेष दोनों में युक्त होता है। ठीक है, ये दोनों विशेषण है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो चमकीला क्या है? इससे बना, चमक से बना चमकीला है। ठीक, चमकीला शब्द विशेषण है। अगला क्वेश्चन है विशेष से विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो दृष्टि क्या है? दृष्टि शब्द विशेष से है। क्या है? शब्द विशेष से है जिसका विशेषण क्या होता है? दृष्टिवंत होता है। ठीक है, बाकी क्या है? शेष विकल्पों में विशेष का प्रयोग किया गया है। अगला क्या है? निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन कौन से हैं? तो अशुद्ध जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। गलत। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। वे सही है, बाकी ये भी सही होगा। ये सही। जो विशेष्य विशेषण और क्रिया के बीच में आते हैं उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही है। यह कमीज उजली है, तो यह कमीज उजली है, तो कमीज क्या है? कमीज हो जाएगा विशेष्य। अगला क्वेश्चन क्या है?
उजली हो जाएगा इसका विशेषण। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इसमें विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? तो बहुत होता है अनिश्चितवाचक। क्या होता है? अनिश्चितवाचक परिमाण बोधक। अगले क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं। धुंधला शब्द विशेषण है, तो कौन सा है? गुणवाचक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, तो इसमें सबसे होशियार है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तमावस्था। सबसे होशियार जब चीज आ जाती है तो यहाँ पे उत्तमावस्था हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ठीक है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित क्या है? उचित गुणवाचक विशेषण में आता है। ठीक है, उचित शब्द गुणवाचक विशेषण में आता है। अगला क्वेश्चन है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा क्या है? सरीखा भी गुणवाचक, सरीखा भी गुणवाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सरीखा शब्द अभी देखा गुणवाचक है। हजारों लोगों ने उसे देखा, तो इसमें हजारों क्या है? विशेषण है लोगों का। अगला, वह नौकर नहीं आया, तो वह सार्वनामिक क्या है? इसमें वह जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है क्या? ऐतिहासिक बनता है। क्या बनता है? ऐतिहासिक। तीसरा शब्द में विशेषण क्या है? तो तीसरा में क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। ठीक, चौथाई शब्द में क्या विशेषण है? चौथाई शब्द में है अपूर्ण बोधक विशेषण, चौथाई। ठीक, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेष्य। विशेष्य शब्द वह होता है कौन सा? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। ठीक, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक, तो विद्यार्थी क्या है? विशेष्य है। ठीक, विशेष्य पूछा गया है। मोहन सुंदर बालक है, उसमें विशेष्य बताना है तो विशेष्य बालक हो जाएगा। ठीक, सुंदर यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। सुधामयी, वात्सल्यमयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण, सॉरी, यहाँ पे विशेष की बात करी गई, विशेषण क्या है? तो उपयुक्त में से क्या है? कोई विशेष नहीं है। क्यों? क्योंकि सुधामयी का अर्थ होता है सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का मतलब वात्सल्य से भरा हुआ, प्रेममयी का मतलब प्रेम से भरा हुआ है। ये सभी क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन पद हैं? तो यहाँ पे विशेष घर है, आदमी है, वस्त्र है। ठीक है, घर, आदमी, वस्त्र, तो ये सभी विशेष से हैं। विशेष शब्द क्या है? तो इसमें विशेष से क्या है? तो सीताराम क्या है? विशेष से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष पद, तो अग्नि क्या है? विशेष से क्या है? अग्नि संज्ञा है, विशेष पद है। का विशेषण क्या होता है? क्या होता है? आग्नेय, आग्नेय। चलिए, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुस्तक है विशेष से। विशेष शब्द क्या है? तो विशेष से शब्द है ललिता। क्यों? क्योंकि सुंदर भी विशेषण है, लघु भी विशेषण है और लिम्बा भी विशेषण है। ललिता किसी का नाम हो सकता है, तो क्या है? विशेष से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष पद कौन से है इसमें से? तो ये भी उमा क्या है? विशेष से है, बाकी सभी क्या है? विशेषण है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? तो मुख्य विशेष इसमें क्या होगा?
तो प्राण क्या है, मुख्य विशेष्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? तो इसमें से आकाश क्या है, एक विशेष्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो विशेष्य क्या है वाक्य में? तो वाक्य में विद्यार्थी है विशेष्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य है? तो यहाँ पे अग्नि क्या है, विशेष्य है। किसका? आग्नेय इसका क्या है, विशेषण है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें पानी है विशेष्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो कौन सा विशेष्य है? अनासक्त। अनासक्त शब्द विशेष्य है। ठीक है, बाकी सभी विशेषण है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? इसमें से बताना है कौन सा शब्द विशेष्य है। तो उसमें विषाद शब्द क्या है, विशेष्य है, विषाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो उसमें बनारसी क्या है, विशेषण है। ठीक है, बनारसी शब्द विशेषण है क्योंकि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक, जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये भी देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2010 में आया है, फिर क्या आया है, 2014 में आया है मेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द चयन करना है। तो विशेषण हमको पता है क्या होता है, पांचवा। पांचवा शब्द विशेषण है। तो किसका? क्रमवाचक। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बना है? तो आर्ष। आर्ष ऋषि का क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो व्याकरण की दृष्टि से भय जो है वो विशेषण नहीं, भय विशेषण नहीं है। ठीक है, भय का एक्चुअली विशेषण होता है भयानक। क्या होता है? भयानक। ठीक, भयानक विशेषण होता है इसका। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो यहाँ पे प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण बताएंगे तो एक में हम बताएंगे तो मेधावी बता देंगे। क्या करेंगे? मेधावी छात्र। ठीक, तो छात्र का जो हो जाएगा विशेषण मेधावी। मेधावी का मतलब होता है एक प्रतिभा संपन्न छात्र। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो इसमें गुणवाचक। क्यों? क्योंकि साड़ी का गुण बताया जा रहा है कि नीली है वो। ठीक, चलिए, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। तो किसका है? गुणवाचक विशेषण का प्रकार। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, कौन सा? सर्वसुलभ। क्या है? डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव, रोटी संज्ञा है। ठीक है, जबकि इनके साथ युग्मित, निष्ठ, विहल एवं ताजी विशेषण है। अतः तीनों युग्म विशेषण विशेष क्या है? युग्म है। सर्व एवं सुलभ दोनों ही शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक, अतः यह विशेष विशेषण का युग्म नहीं है। ठीक है, चलिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का क्या वाक्य है? ठीक है, इसमें से वह बहुत थक गया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? इसमें है गुणवाचक। क्यों? क्योंकि इसका अमरूद का गुण बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त किया गया है? उसमें गया है प्रश्नवाचक, क्योंकि पूछा गया है तुम कहाँ पढ़ते हो, प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त किया गया है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, में उस शब्द क्या है? तो उस है सांकेतिक, क्योंकि हम बता रहे हैं कि उस संकेत देकर
जब किसी ग्रंथ की तरफ हम बता रहे हैं तो वो संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। चलिए, यदि यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण भी दिया होता, ठीक है क्या, सार्वनामिक, तो भी सही था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी प्रत्यय विधि से, क्या है, प्रत्यय विधि से, ठीक है, क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण हुआ है। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण है? अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? राम लक्ष्मण दोनों क्या है, नाम है, तो इसमें से कोई विशेषण नहीं है। हरा पीला विशेषण है, छोटा बड़ा दो तीन, ये सभी विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो इसमें सात जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से क्या है? तो उपासक क्या है, विशेष से है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो इसमें क्या पूछा है? विशेषण और विशेष से पूछा गया है कि कितने उपयुक्त में है। तो यहाँ पे हम भले, महान, उचित, संयमित, ये सभी क्या है, विशेषण है। तो चार विशेषण हो गए और यहाँ पे दो विशेष हैं। कौन कौन से? लोग और व्यवहार, और तो कोई विशेष है नहीं। तो यहाँ पे चार विशेषण और दो विशेष। अगला क्वेश्चन है, यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है, इसमें क्या पूछ रहे हैं? तो इसमें पूछ रहे हैं अधिक शब्द विशेषण की विशेषता बता रहा है, किसकी? तो दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो इसमें से उपयुक्त विशेषण क्या है? तो गुणवाचक, क्योंकि गुण है उनका, इसलिए क्या है, पूज्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विषाद शब्द क्या है, विशेषण नहीं है। बाकी अन्य सभी विकल्प में प्रस्तुत शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। तो मानस शब्द क्या है? तो मानस शब्द क्या है? मानस शब्द विशेषण नहीं है, जबकि सभी शेष विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें से आगामी, काला, शांत, ये सभी क्या है, विशेषण है। तुम शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, तुम शब्द सर्वनाम है। निम्नलिखित में से विशेषण पद है कौन सा? आयत लोचना शब्द विशेषण है। ठीक है, आयत लोचना शब्द विशेषण है, जबकि उपासना, उद्गार, वंदना विशेष पद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में कौटिल्य क्या है, विशेष है, जिसका विशेषण कुटिल होता है, जबकि कुटिलता, जटिलता, कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा के रूप में व्यक्त होता है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विशेषण का प्रयोग हुआ, राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो गुलाब के फूल मुझे पसंद है। ठीक, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में कितने हैं? तो चार विशेषण और चार विशेष हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। क्या है? बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में तीन विशेषण और दो विशेष हैं। ठीक है, तीन विशेषण हैं और दो विशेष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द? तो विद्वान क्या है, विशेषण शब्द है। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। क्या है? वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेषण
और विशेष बताने हैं, तो विशेष बताने हैं तो विशेष कौन सा है, तो व्यक्ति क्या है, विशेष है, बाकी सभी क्या है, सभी विशेषण द्वारा विशेषता बताई जा रही है, विशेष। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो समुदाय बोधक कौन से हैं, समुदाय बोधक। दोनों शब्द क्या है, समुदाय बोधक है। प्रतिदिन, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। इनमें से इस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इसमें गलत विशेषण क्या है, तो यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। वाक्य में विशेषण सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त हुआ है। विशेषण का सही प्रयोग होगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो गुणवाचक के 7 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा दिशा। ठीक, ये सभी गुणवाचक विशेषण के, ठीक है, 7 भेद हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है, तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, गीला क्या है, तो गीला है गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है, तो विशेषण है अजित। अजित विशेषण है, इसका विशेष अजय है। अकर्म, अनुशंसा विशेष है, इसके विशेषण क्रमशः अकर्मण्य और अनुशंसित होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, तो अंतर शब्द विशेषण नहीं है। अंतर क्या है, विशेष है। विशेषण इसका होता है आंतरिक, क्या होता है, आंतरिक शब्द इसका विशेषण होता है। आग्नेय किसका विशेषण है, तो आग का विशेषण है। ठीक है, चलिए अधिकार, अधिकारी जो है एक विशेषण है किसका, अधिकार का। हमारी पूर्वालोकन की सीरीज में पूर्वालोकन के बुक से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसकी आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।